कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, जैसा कि आज हमारी फ्री लांचिंग की ओरिएंटेशन होने जा रही है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम नासिर अब्बास है। 2010 से खानेवाल में इन्फ्लोरेसेंस एकेडमी के नाम से एक इदारा रन कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स जिनका आज के टाइम में स्कोप है, जैसे कि ई कॉमर्स है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अमेजोन, ईबे है, और उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश है, आइल्स है, ऑफिस मैनेजमेंट है, लीड जनरेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यू स्किल्स इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये वो तमाम स्किल्स हैं जिनके लिए खानेवाल के स्टूडेंट्स को पहले मुल्तान या लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो तमाम स्किल्स आपको खानेवाल में यहाँ पे दी जा रही हैं, इसलिए कि ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो नौजवान हैं, हमारी यूथ है, आज के टाइम में वो पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, डिग्रियाँ लेके उनके पास जॉब्स नहीं हैं। तो इसलिए हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना। हमारे सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से इस इदारे से पढ़ के जा चुके हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट इदारों में, प्राइवेट इदारों में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ में और लोकल लेवल की कंपनी और बिजनेसेस में वो जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और 2019 से लेकर 2024 तक अभी तक जो हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो यही स्किल्स सीख के उसके बाद वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं, या बड़ी जल्दी हम फेडअप हो जाते हैं जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं। उसकी जो मैंने अभी तक जो प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, वो ये है कि हम जब स्किल सीखते हैं या तो हम प्रॉपर दिल से नहीं सीखते, या अगर सीखते हैं तो प्रॉपर हम उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, और उसके बाद हम डे वन से ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं जी बस ये मैंने कोर्स करने हैं और फौरी से मुझे डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप कोई स्किल सीख के प्रॉपर उसके ऊपर आप एफर्ट नहीं करते, आप उस पर काम नहीं करते, तो इतनी जल्दी ऐसे ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ठीक है। आप मल्टी स्किल्स के आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग की आज ओरिएंटेशन होने जा रही है। अब इसके बाद प्रॉपर फ्रीलांसिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्किल को सीखने के बाद आप प्रॉपर अपने लैपटॉप के ऊपर प्रॉपर टाइम दें, चीज़ों को सीखें, और उसके बाद आपको भी इंशाल्लाह ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो इसकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं, तो उन्हीं वजूहात की बिना पे आज बात की जाएगी कि ऑर्डर क्यों नहीं मिलते, ऑर्डर ना मिलने की वजह क्या है, या अगर कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट मतलब हमें स्किप करके नेक्स्ट आगे दूसरे पर्सन के पास वो क्यों चला जाता है, अपडेट्स क्या आई हैं, पॉलिसीज अब क्या चेंज हुई हैं, तो इनके बारे में तला साहब आज आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको पॉलिसीज के बारे में और जो भी अपडेट्स आई हैं या पॉलिसीज वायलेशंस हुई हैं हमारी तरफ से, जो स्टूडेंट्स जो जिन चीज़ों की वजह से उनके अकाउंट्स मतलब ब्लॉक हो जाते हैं या अकाउंट उनके सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उनके बारे में बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होने जा रहे हैं। तो इस सेशन को आप गौर से सुनिएगा, अटेंड कीजिएगा, और जो जो तरह साहब आपको बताएंगे उनको प्रॉपर आप अपने पल्ले बांध के और उनकी हिदायत के मुताबिक आप काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। ठीक है। बाकी जो भी कोई क्वेश्चंस हो आफ्टर सेशन आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो जो अगर आपके अपने अकाउंट्स में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनके बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं तला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आएँ और आके फ्रीलांसिंग के बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को ज़रा गाइड करें। जी, क्लैपिंग करते हैं ज़रा। आज फ्रीलांसिंग पे कम बात करते हैं, पैसे कैसे कमाने हैं इस पे बात करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पर जितनी भी एकेडमीज हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो कमा रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा आसान कर दिया है कि पैसे कमाना ना बड़ा आसान काम है और फ्रीलांसिंग बहुत आसान है। और हम लोग भी इस बात को बड़ा इजी ले लेते हैं। अगर कोई पैसे कमा रहा है तो उसको देखकर बोलते हैं इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, मैं भी कमा लूँगा। ये हमारी सबसे पहली गलती होती है जब हम ये काम करते हैं कि कोई अगर फ्लेक्स कर रहा है, किसी ने कोई कमाई कर रहा है, उसका फ्लेक्स कर रहा है, तो उसको हम लोग इजी ले लेते हैं। और इजी लेकर हम भी ये सोचते हैं कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी इस फील्ड में तो कर ही लूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वेब सीख कर, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख कर पैसे कमा रहा है तो आप सब भी उसी की तरफ चल पड़ो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्राफिक सीखकर पैसे नहीं कमा रहा तो आप ये बोलो कि यार इसमें तो, इस फील्ड में तो पैसे ही नहीं है, वो फला बंदा भी कर रहा था उसने भी छोड़ दी, फला बंदा भी कर रहा था उसने भी छोड़ दी।
तीन चीजें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आई थिंक तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी बेस पर आप लोग इजीली पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। पैसे कमाना मैं इसलिए कह रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं पैसे कमाना इसलिए कह रहा हूँ, सबका फेवरेट जुमला होता है ना, सुनने में अच्छा लगता है पैसे कमाना, तो वो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तीन चीजें हैं, पहला टाइम है, दूसरा नॉलेज है और तीसरा फोकस है। ये वो तीन चीजें हैं जिनकी बेस पर आई थिंक जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये वो तीन चीजें जिनके ऊपर आप अगर काम कर ले तो आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और एक बात अपने जहनों से ये निकाल दें कि मैं कोई यहाँ जादू मंत्र करने वाला हूँ, यहाँ से उठने के बाद फौरन के बाद आपके अकाउंट में डॉलर आने लग पड़ेंगे। के बाद से फिर वो अर्निंग हाइप लेती है, हाइप लेने के बाद फिर आपका एक अच्छा फ्यूचर, जिसे आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने लग पड़ते हो या कोई और किसी और किस्म का कोई और काम शुरू कर देते हो, वो एक पूरा प्रोसीजर से गुजरता है। अगर कोई आपके सामने फ्लेक्स कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं 4 साल से पैसे कमा रहा हूँ या मैं 5 साल से पैसे कमा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने एकेडमी में 3 माह सीखा या 4 माह सीखने के फौरन बाद ही पैसे कमाने शुरू कर दिए। उसने उस चीज को टाइम दिया है, 3 माह वहां सीखा है, 3 माह उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, 3 माह वो रातें जागा होगा, साल 1.5 साल उसने उसके ऊपर काम किया होगा। अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन आपको नजर आता है तो यकीन कभी मुलाकात भी हो किसी ऐसे आदमी से तो बैठकर उनसे पूछिएगा कि जब आपने स्टार्ट किया था और जब आपकी पहली अर्निंग आई थी उसके दौरान टाइम कितना था। अब 99% आई थिंक 100% लोग यही बोलेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगा यार, बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोल देंगे कि नहीं यार फौरन ही हो गया था, एंड वो अल्लाह का करम होता है, किसी के ऊपर दुआएं होती हैं, वो एक अलग पहलू है, एक्सपेक्ट है कि वो फौरन ही हो गया। अदरवाइज मैक्सिमम यही होता है कि आपको साल 1.5 साल तो लगता ही है। ठीक है, ये इस सेशन के फौरन बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर जाकर आप वेबसाइट पर अकाउंट बनाओगे और फौरन ही रात रात आपको अकाउंट भी चल पड़ेगा और अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात जहन से निकाल कर बैठे। वापस आते हैं, तीन चीजें, टाइम है, नॉलेज है और फोकस है। टाइम, नॉलेज और हाँ, उठ के बैठना, आपको देख के मुझे नींद आ रही है। टाइम है, फोकस है और हाँ, फोकस है, नॉलेज है और टाइम। पहला टाइम है, वो आप स्पेंड कर चुके हो। आप सभी कोई ना कोई स्किल सीख कर बैठे हो ना, मतलब 3 माह 6 माह 7 माह 4 माह जितना भी टाइम लगा है वो हो गया आपका, वो जो आपने टाइम लगाना था हो गया। अब नॉलेज की बात आती है तो आपको उस स्किल के बारे में बेसिक नॉलेज भी है। ठीक है, तीसरी वो चीज है जिसे हम लोग छोड़ देते हैं और वो है फोकस। वो फोकस ही नहीं कर पाए अपनी उस स्किल के ऊपर जिसको हमें शार्प करना था। देखो, अगर आपकी स्किल में ही दम नहीं है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी दौड़ानी है तो जरूरी है कि आपके इंजन में दम होना चाहिए। आपका इंजन तो अभी हवा मार रहा है ना, आप स्किल सीख रहे हो, छुट्टियां कर रहे हो, हफ्ता छुट्टी कर ली, 2 हफ्ते छुट्टी कर ली, स्किल में दम ही नहीं है, स्किल के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है, स्किल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको टूल्स का नहीं पता, यूज कैसे करने नहीं पता, और आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर बैठ गए कि अब अर्निंग शुरू करनी है, अब साला रोक के दिखाया कोई कैसे हमें पैसे कमाने से। तो ऐसा नहीं होगा भाई, आपको अपनी स्किल को शार्प करना है। पहला स्टेप ये जहन में रखें कि आपको अपनी स्किल को इतना शार्प करना है कि आपके सामने अगर उस स्किल के बारे में बात हो रही है ना तो आपके जहन में उसका सारा प्रोसीजर चल रहा हो कि अच्छा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हम कोडिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमारे सामने जब अगर कोई वेबसाइट की बात कर रहा होता है तो हमारे जहन में आ रहा होता है कि ये वेबसाइट बनी कैसे होगी, इसने फलां टैग यूज किया होगा, फलां प्रॉपर्टी, रिएक्ट, लारावेल, जो भी फ्रेमवर्क से यूज किए होंगे और ये इस तरह बनी होगी। इतना आपको अपनी स्किल को टाइम देना है। ठीक है, दूसरी बात है कंपटीशन। इस वक्त जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, उसके अलावा टॉपटाल है, जितनी भी 143 की 148 45 आई थिंक इतनी है, सब पे कंपटीशन बढ़ गया। पहले ये होता था कि आप लोग गिग को रैंक करते थे और लेवल सिस्टम होता था। फाइवर ने पिछले आई थिंक 10 से 15 दिन हुआ उन्होंने अपडेट किया है, अपनी वेबसाइट भी अपडेट कर दी, प्रोसीजर भी अपडेट कर दिए, लेवल सिस्टम भी अपडेट किया है और फ्रंट एंड भी चेंज किया, काफी चीजें उसने फाइवर ने चेंज की। रीजन क्या था? रीजन यही था कि वहां पर कंपटीशन, फजूल कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा था। हम जैसे ही आधी स्किल सीखकर उसके ऊपर गिग लगा देते थे। आपने देखा होगा पिछले दिनों में फाइवर से अकाउंट्स बहुत बंद किए हैं, उसके अलावा गिग्स अप्रूव नहीं कर रहा, वो क्राइटेरिया चेंज कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें फाइवर ने चेंज की हैं। इसी तरह आप अपवर्क भी करने वाले हैं, अपवर्क ने काम स्टार्ट किया हुआ है, जैसे उसकी न्यूज आई है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह तमाम वेबसाइट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर कंपटीशन को कम कर रहे हैं मार्केट प्लेस।
ठीक है। अब इस सारे जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, एआई आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग सीख रहे हैं, सबको पता है कि नॉलेज सिर्फ तालीम लेने से हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें कोई ना कोई स्किल सीखना ही पड़ेगा, तभी जाकर कुछ ना कुछ, सबको पता चल गया ये बात। अब यहां पर कंपटीशन बढ़ गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर बिगिनर्स कैसे एडजस्ट होंगे, आज हमने उसके ऊपर बात करनी। आप लोगों को कैसे जगह मिलेगी? देखो, हमने तो गुजार दी, हमने 3-4 साल गुजार दिए, हमारे कॉन्टैक्ट इतने अच्छे बन गए कि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म्स को ना भी यूज करें, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग किसी भी चीज को ना भी यूज करें, तो हमारे परमानेंट इतने क्लाइंट्स हैं कि हम चल सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। यहां पर बात हो रही है बिगिनर्स, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो अभी 2024 के अंदर आई थिंक 13 नई वेबसाइट्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, जिनके बारे में किसी को नहीं पता। पहला स्टेप तो ये है कि आप उन वेबसाइट से स्टार्ट करो जहां कंपटीशन कम है, जिनका किसी को नहीं पता, वहां से स्टार्ट करना है। पहला पॉइंट ये, पहला तो ये था ना कि स्किल को आपको शार्प करना है। उसके बाद आपने ऐसे डायरेक्ट जाकर फाइवर पर बोलो मैं इतने डॉलर में ये चीज बेच रहा हूं, वहां पर हजारों बेच रहे हैं, ठीक है, वो उनको कुछ होगा या तो वो मर जाएंगे सारे के सारे, फिर जाकर आपकी बारी आएगी, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। देखो, फरिश्ते को इतना तो टाइम होगा ना, बोलेगा फ्री इन्फ्लुएंसर से सीख के निकले, इनका भला करते हैं, बाकी सबको मार देता हूं, ऐसा करेगा फरिश्ता? नहीं करेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से कंपटीशन कम है, ठीक है। देखो, फाइबर के ऊपर अगर आप अभी जाकर न्यूएस्ट जो गिग्स आई है ना, उन्हें सर्च करो ना, तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं उनमें, फिर भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। अब फाइबर को नहीं पता कि आपको कितना काम आता है। फाइवर तो आपके गिग के हिसाब से आपको रैंक करता है, स्किल के हिसाब से रैंक नहीं करता। और गिग उसी की अच्छी होगी जिसकी स्किल अच्छी होगी। फाइवर डायरेक्ट स्किल को, फाइवर को क्या पता आप कहां से सीख के निकले हो। फाइवर तो ये चीज देखता है कि आपने उसकी गिग के ऊपर कंटेंट कितना दिया, और उसके हिसाब से वो आपको रैंक करना शुरू करता है। आपको काम अच्छे तरह आता है, ठीक है, और आपकी गिग बेकार है, आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन गिग आपने प्रोफेशनल से लगवा ली बहुत अच्छी, आपको काम मिल जाएगा। स्किल की तो मैं अभी फिलहाल बात ही नहीं कर रहा। स्किल की बात शुरू होती है जब आपको ऑर्डर मिल गया, अब आप उसको कंप्लीट किस अच्छे तरीके से कर रहे हो, अब स्किल की बात शुरू होती है, ठीक है। अब ऑर्डर ना मिलने का बहुत बड़ा इश्यू होता है कि हमें ऑर्डर नहीं मिलते, हमारा काम शुरू ही नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेप है ना, देखो, एक तो चीज हो ही नहीं रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही, उसको ज्यादा कैसे करना है वो तो बात की बात हुई ना, पहले तो स्टार्ट करवानी है। स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप जहन में रखो कि आप लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करो, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पर मत जाओ। फाइवर पहले था बिगिनर के लिए, अब फाइवर ने उस चीज को मुश्किल कर दिया, अब वो बिगिनर्स के लिए नहीं रहा। पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है फ्रीलांसिंग तो कहां से स्टार्ट करे, फाइवर से, लेकिन अब वैसा नहीं है। पाकिस्तान की लोकल मार्केट से स्टार्ट करो। हम लोगों ने लोकल मार्केट को हल्के में ले लिया, लोकल मार्केट में बहुत दम है, हम शुरू होते डायरेक्ट भागते डॉलर की तरफ, तो ये हम लोगों का पहली गलती होती है। बेटर ये है कि आप लोग लोकल मार्केट से स्टार्ट करो। वर्क चेस्ट नाम की एक वेबसाइट है जो लोकल मार्केट की है, वहां से 4-5 मेरे करीबी यारों या दोस्तों में है जिन्हें परमानेंट क्लाइंट्स मिले हैं पाकिस्तान के, एंड वो 4-5 ही उनसे सवाल नहीं जा रहे। लोकल मार्केट से स्टार्ट करो, छोटी मार्केट से स्टार्ट करो, फिर स्टेप वाइज अपने आप को हाइप क्रिएट करो, अपनी हाइप क्रिएट करो, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाओ इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। आप शुरू से ही, पहले से ही बिल्कुल ही डायरेक्टली बड़ा अटैक करने जा रहे हो तो 99% चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है जी, देखिए, आपने कहा कि जो न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं उन पे अप्लाई करें, यानी कि जिन पे अभी कंपटीशन है ही नहीं। जब सर जी सेलर का कंपटीशन नहीं है तो उस वक्त सर जी क्लाइंट भी तो नहीं होंगे उसमें, क्योंकि गिगजिला एक वेबसाइट आपने बताई थी 2023 में लॉन्च हुई है, उस पर अभी तक एक भी क्लाइंट नहीं आया, ना ही कोई सेलर को। इसी तरह अगर सर जी न्यू आ रहे हैं जहाँ पे सेलर के कंपटीशन कम है, वहाँ पे क्लाइंट्स की भी एतमाद नहीं होगा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी या रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। उसके हमारे मोहल्ले में एक दुकान बन गई, ठीक है, तो एग्जाम्पल है, बनी नहीं, मोहल्ले में दुकान बनी, ठीक है। अब वो दुकानदार ने दुकान बनाने से पहले एनालिसिस किया कि मोहल्ले में जितने भी राशन पानी वाले लोग हैं वो तो जाते हैं गुलबर्ग में बड़े स्टोर पे, तो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, ऐसा ही है। तो वो क्या करेगा,
आप लोग क्या सोचते हो कि वो क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा। ठीक है, और सबर। यस सस्ती बेचेगा। यस यस, एडवर्टाइजमेंट करेगा और डील्स लगाएगा। ठीक है, अब जिस बंदे ने वो प्लेटफॉर्म बनाया है फ्रीलांसिंग का, गिगजिला ले लो या वर्कचेस कोई भी ले लो, ठीक है, जब आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, अब देखो जिन्होंने वो बनाया है प्लेटफॉर्म, अब वो उनका कंसर्न है कि वो उसे चलाएंगे कैसे। ठीक है, अब आप एक गाड़ी लेने गए और गाड़ी वाले को ये बोल रहे हो कि यार इसका जो आपने बॉडी बनाई है ना ये वीक है, मैं नहीं ले रहा, कमजोर है, मैं, वो आपको क्या बोलेगा? तो भाई मत ले, सभी ले रहे हैं, तू मत ले, तू लोहे की बनवा ले, अपनी अलग से बनवा ले भाई, कुछ और मटेरियल की बनवा ले, यही होगा ना। अब सिर्फ आपके लिए वो अपना प्लेटफॉर्म तो चेंज नहीं करेगा। इसी तरह वो जो नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं ना, वो उनकी सरदर्दी है कि वो उस पर एडवर्टीजमेंट करके सेल लेकर आए। आपने जस्ट वहां जाकर अपनी दुकान खोलकर बैठ जाना, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने बैठकर रिजल्ट देखो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, ये इसी तरह होगा, ऐसा नहीं है। जो बने हुए प्लेटफॉर्म है ना ऑलरेडी बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर जाकर कुछ चीज बेचना बेवकूफी होगी। देखो आपको पता है कि आपके मोहल्ले का टारगेट स्टोर जो है, लाइक हमारी एग्जांपल ले तो हमारे गुलबर्ग के अंदर गुलबर्ग का स्टोर है गोल चौक में। अब हमें पता है कि वहां पर सभी लोग वहां जाते हैं, उसके आसपास 5-7 दफे ऐसा हुआ है कि एक बड़ा स्टोर खुला है लेकिन फ्लॉप हो गया, महीना खुलता है या 1.5 महीना खुलता है और बंद हो जाता है। फूड पांडा वालों ने अपना मार्ट भी वहां बनाया था, वो भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट बहुत अच्छी बनाई हुई, वहां पर कोई और आकर कोई चीज बेचने की कोशिश भी कर रहा है तो लोग खरीद ही नहीं रहे। इसी तरह फाइबर अपवर की बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर ऑलरेडी बड़े बड़े शार्क बैठे हुए हैं, वहां आपको तो जगह ही नहीं मिलेगी। आप जाकर बेचने की कोशिश करेंगे भी तो कोई खरीदने वाला नहीं आएगा। ऑलरेडी वहां पर टॉप रेटेड है, लेवल 2 के हैं, लेवल 1 के सेलर्स हैं, तो वहां बिगिनर बंदे को मौका क्यों देंगे? दो ही वजूहात होंगी, या तो आप पैसे कम ले रहे हो, सर्विस अच्छी दे रहे हो, ठीक है, दूसरा या आप लोगों ने वहां पर फेंकी बहुत, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े शार्क बैठे हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको छोटी मार्केट प्लेसेस ढूंढनी है। आप सोशल मीडिया से हंटिंग स्टार्ट कर लो, आप लोकल मार्केट देखो, पहला टारगेट ही लोकल मार्केट रखो। डायरेक्ट डॉलर पे जाने की जरूरत ही नहीं, चले जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जा नहीं पाओगे, आप इसी स्टेप से जाओगे। हमने भी किया है, हमने पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम किया, कुछ पैसे दे देते थे, कुछ पैसे नहीं देते थे। मेरा जो मुझे अच्छी तरह याद है, जो मुझे ग्राफिक्स का फर्स्ट ऑर्डर मिला था, वो रंग साफ करने वाली ब्यूटी क्रीम्स होती है ना, उनकी डिबिया का ढक्कन जो होता है, ढक्कन के ऊपर इस तरह गोल सा स्टिकर लगा हुआ होता है। किसी को पता है? Yes. या आप सबको पता होगा, सबको ही पता होगा, सबको पता है। वेरी गुड। तो वो जो डिबिया का ढक्कन है वो डिजाइन करना था, ऊपर वाला स्टिकर पाकिस्तानी मार्केट प्लेस का था, आई थिंक गुजरात का वो लड़का था। तो उस वक्त मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने स्टार्ट ही की थी, तो कुछ खास ज्यादा डिजाइनिंग आती भी नहीं थी। तो मैंने 3-4 दिन करके वो एक बड़ा अच्छा सा डिजाइन, मुझे ये लग रहा था बहुत अच्छा है, एंड मैंने अपनी सिस्टर को भी चेक करवाया था, और रिव्यूज अच्छे थे कि वो अच्छा डिजाइन है, तो मैंने उन्हें सेंड कर दिया। एंड जैसे ही मैंने उन्हें फाइल सेंड की, मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान आप देख रहे हो, अब यहाँ पर हम लोग हम पाकिस्तानियों का हालात देख रहे हो। अब आप क्या लगता है इसके बाद से दोबारा मैं कभी पाकिस्तानी के साथ काम करूंगा? ट्रस्ट ही नहीं करूंगा। उस वक्त से उस वक्त तो खैर बड़ी निराशा हुई, जिसे बोलते हैं मायूसी, मैंने छोड़ दी फ्रीलांसिंग, मैंने करनी ही नहीं है, दफा करो, कुछ और काम ढूंढेंगे। वो छोड़ भी दी थी, फिर बाद में फिर बोला कि नहीं यार करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फिर हमने दोबारा से स्टार्ट की थी। बट उस पॉइंट पर आकर ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत की, 4-5 दिन जाया भी की और कुछ मिला भी नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब वहां पर ज़हन में तरह तरह की चीजें आ रही है, या मे बी डिजाइन अच्छा ना लगा उसे, है ना, ब्लेम में अपने ही गलती निकाल रहा था कि शायद अच्छा ना लगा हो या सिस्टर ने सही जज ना किया हो, तो इस तरह की कुछ। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या है, उनकी यही साइकी होती है, ठीक है, पाकिस्तानियों की, हम लोगों की यही साइकी होती है। काम स्टार्ट करो, ठीक है, लोकल मार्केट पर काम जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो याद रखना लोकल मार्केट यानी पाकिस्तान की मार्केट, ठीक है, यहाँ के लोगों की साइकी के हिसाब से काम शुरू करो। आप एडवांस लो, 1% लो, 2% लो, 5% लो, 20% अपफ्रंट लाजमी लो, ठीक है, उसके बाद से काम स्टार्ट करो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लगता है कि सामने वाला नहीं भागेगा, इससे जरूरत है काम करने, और आप जिद लगाकर बैठे कि नहीं एडवांस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, सम टाइम आपको झुकना भी पड़ेगा, ठीक है, वो आप कंडीशन या उस सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को चेंज करो। मार्केट छोटी मार्केट प्लेस से स्टार्ट करो,
आपको सब बताऊंगा मैं, छोटी मार्केट प्लेस का कहाँ टारगेट करना है आपने, बड़ी मार्केट प्लेस कहाँ से टारगेट करना है, छोटी मार्केट प्लेस को भी आपने डिवाइड करना है, ये जो लोकल मार्केट प्लेस है इसे भी डिवाइड करना है। ऐसी मार्केट प्लेस में जाकर सिक्का उछालना है जहां पर पावर हो, ठीक है। यहाँ अपने इधर लोगों का इतना ही है, 500 रुपया के 600 रुपये पर डिजाइन लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, आई थिंक उस्मान साहब की बात हुई थी हमारी, वो 1500 से 2000 लेता है एक डिजाइन। जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाओगे मार्केट चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपके रेट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास लोकल मार्केट है, इन दोनों की कोलैबोरेट करके आप अच्छा खासा अर्निंग यार अच्छी खासी अर्निंग नहीं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, ठीक है। आपको जब आप घर में बात कर रहे हो, आप बाहर बात कर रहे हो, आप अपने टीचर के साथ बात कर रहे हो, आप अपने से बड़े के साथ बात कर रहे हो, और आप किसी प्रोफेशनल जगह पर बात कर रहे हो, इन तमाम सिनेरियोज में आपको अल्फाज का चुनाव अलग अलग रखना होता है। यही कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो और जब आप अपने सर के साथ बात कर रहे हो, टीचर के साथ बात कर रहे हो, तो दोनों के दरमियान में फर्क होना चाहिए। तीसरा, बंदे को देखने वाले को ये पता चल जाना चाहिए कि ये इस वक्त अपने दोस्त से बात कर रहा है और ये अपने किसी सीनियर से बात कर रहा है। आप कम्युनिकेशन स्किल पर काम स्टार्ट करेंगे, सामने वाले को कायल करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको सामने वाले के ذहन में ये बात डालनी होती है कि आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जब आप ये बात उसके ذहन में बैठाने में कामयाब हो जाएंगे तो वो ऑर्डर आप ही को देगा, ठीक है। अब ये वो बातें हैं, अभी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की, ठीक है। अब आते हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद फाइवर। आई थिंक फाइवर आप लोगों में से किसी ने पहले काम किया फाइवर पर? कोई पहले काम करता हो या गिग लगाई हो या लगी हुई हो किसी की? यस सर, आपने पहले सिखाया था जी, 1 2 3 बस, ठीक है। फाइवर, देखो फाइवर ने जो अभी अपडेट्स किए हैं वो उनके लिए काम की है जो पहले से फाइवर पर है। जो अभी फाइवर पर नहीं गए उनके लिए वो किसी काम की नहीं, उनके लिए वो फाइवर का नया प्लेटफॉर्म वही है जो अब स्टार्ट हुआ उनका, ठीक है। हाँ, जिन्होंने पहले गिग लगाई हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, उनकी जो सबसे मेजर अपडेट आई है वो उनके लेवल सिस्टम में आई, ठीक है। लेवल सिस्टम में भी उन्होंने जो कहते हैं कि डिपेंडेंसी रखी हुई है, वो सारी तमाम चीजें पहले वाली हैं, जैसे कि आपका लेवल सिस्टम 1 कैसे डिसाइड होगा, लेवल 2 कैसे डिसाइड होगा, टॉप रेटेड कैसे डिसाइड होगा, वो सारी की सारी चीजें पहले जैसे। उनमें एक सक्सेस स्कोर डाला हुआ उन्होंने, उसके अलावा यूनिक क्लाइंट डाले, ये 2 चीजें और चीजें डाली हैं, लेकिन ये वो उनके लिए है जो काम कर रहे हैं फाइवर पर। आप लोगों ने गिग लगाई है लेकिन अभी आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपके लिए फाइबर, उसमें फाइबर में कोई चेंज नहीं है, आपके लिए नॉर्मली फाइबर जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इस अपडेट के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। और इसका जो फाइबर का ये जो रैंकिंग एल्गोरिदम था ये सेम वैसे का वैसा ही है जैसे पहले वाला था, ठीक है। कि आपके कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग को रैंक किया जाएगा, ठीक है। और ओरिएंटेशन भी होगी, आपकी गिग को रोटेट किया जाएगा, ठीक है। कभी आप फर्स्ट पेज पर भी आएंगे, कभी आप लास्ट पेज पर भी जाएंगे, ठीक है। इंटरेक्शन भी बढ़ेंगे, क्लिक्स भी बढ़ेंगे, ये सारे के सारे चीजें वो पहले जैसे ही हैं जैसा पहले काम चल रहा था। गिग के ऊपर क्लिक होते हैं, और तीसरी चीज होती है गिग के ऊपर ऑर्डर, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं, जब आप गिग लगाओगे तो आपको पता चल जाएंगी। इन तीनों चीजों पर ही डिसाइड किया जाता है कि आपकी गिग कहां रहने वाली है। आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, ठीक है, और ना ही ऑर्डर आ रहे हैं। इट्स मीन कि आपकी गिग के अंदर कोई ना कोई कमी है, ठीक है। जो भी लोग हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो आपकी गिग को देख रहे हैं लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे, और क्लिक आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, अभी भी किसी ना किसी चीज की कमी। ये सारी की सारी सेल्फ जजमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से करनी होती है। अपने आप को क्लाइंट की जगह पर रखना और अपनी गिग ओपन करके बैठ जाना और देखकर बताना कि अगर आप क्लाइंट होते तो क्या आप इस वाले बंदे को ऑर्डर देते या नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। देखें, नया बंदा क्या करता है, उसके ज़हन में टीचर्स डाल देते हैं कि आपने सबसे कम रेट रखना है, ठीक है, और पिक्चर्स लगानी है, बाकी तमाम वो जो गिग्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ उठाकर अपनी गिग बनाकर लगा लेनी। ये पहले होता था और पहले चलता भी था, नहीं कि ये चलता नहीं था, पहले ये वाला काम चल जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे फाइबर इंटेलिजेंट हो रहा है, फाइबर इस चीज को अच्छी तरह जज करता है कि आपकी गिग कहां से आपने कॉपी की है। तो जरूरी है कि आप जब गिग लगाओ तो आप अपनी मेहनत से अपने दम पर गिग लगाओ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं जो लेवल सिस्टम अब नया लॉन्च हुआ है उनका। लेवल 2 पर जाने के बाद और ज्यादा सहूलतें मिल जाएंगी, और इस तरह टॉप रेटेड पर जाने के बाद उसको और ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो ये आपके लेवल के हिसाब से आपको चीजें चेंज करते करते देते रहते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करने के बाद में जब भी इसके ऊपर क्लास है।
अब ये जो लेवल सिस्टम था, ये पहले जो ट्रेडिशनल लेवल सिस्टम था, मैं देखता हूँ अगर निकल आती है उसकी पिक्चर तो आपको लेवल 1 पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर लेवल 2 फिर लेवल 3, इस तरह आपका लेवल टॉप रेट तक लेकर दे जाते थे, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहले ये होता था कि जब आप क्राइटेरिया उनका मैच कर लेते थे, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर लेते थे, उसके बाद भी फाइबर की अपनी मर्जी होती थी कि वो आपको टॉप रेट बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। वो टाइम लेता था, महीना 2 महीने, कभी कभी ज्यादा ही ले लेता था, आपने जस्ट काम करते रहना वो काफी हफ्ते के बाद। लेकिन अब ये है कि जैसे ही आप क्राइटेरिया मैच करेंगे आपका लेवल सिस्टम, अगर आपको फाइबर पर जमे रहना है तो आपको लेवल सिस्टम अच्छे से समझना पड़ेगा। फाइबर को करियर नहीं बना सकते आपको, मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते मैं लाइफ टाइम इसी से कमाने वाला हूँ, कब तक, जब तक कि फाइबर का लेवल सिस्टम आपको समझ नहीं आता। अगर आप फाइबर के लेवल सिस्टम पर ग्रिप हासिल कर लेते हो तो अब आप लाइफ टाइम के लिए फाइबर को चूज करके रख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ साइड करके रखना पड़ेगा, साइड पर काम बनाना पड़ेगा। सारी की सारी बॉल्स एक टोकरी में नहीं डालते हो, ठीक है। आपके जितने भी सारे के सारे जितने भी आपके प्लान्स हैं वो सारे के सारे एक ही तरफ से नहीं। अब आपने बोला फाइबर अच्छा चल रहा है तो खत्म, पढ़ाई भी खत्म और जो और जॉब थी वो भी खत्म, सब खत्म, बस फाइबर पर मेहनत करनी है। हमारे यहाँ पर कुछ दिन पहले खानेवाल में, कुछ दिन नहीं अब तो साल डेढ़ हो गया होगा, GFX आई थिंक सॉरी FX मेटा FX नाम की कोई एक कंपनी आई थी। वो लोग क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट लेते थे, ठीक है, और वो उस कंपनी पर इन्वेस्ट करते थे और वो कंपनी उन्हें टास्क देती थी, डेली वो टास्क करते थे और उन्हें वो पैसे मिलते थे। खाने वाले में इसका काफी ज्यादा नाम हो गया था, अहमद नाम का लड़का था पंजाब कॉलेज का, वो इसका हेड था, लीडर था और उसके नीचे बहुत बड़ी टीम बन गई। अब होता यह था कि जो सबसे छोटे वाले टीम का बंदा है, जब वो मेहनत करता था तो उससे ऊपर वालों को भी उसका फायदा मिलता था, उससे ऊपर वालों को भी फायदा मिलता था, उससे ऊपर वालों को भी फायदा, इस तरह लीडर को भी फायदा मिलता था। अब वो जो लीडर था उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जब कॉलेज खत्म किया तो उस वक्त ये अर्निंग अच्छी खासी वो कर चुका था, ठीक है, 1-1.5 करोड़ के करीब वो कमा चुका था। एंड तो उसने वहां पर अपने उस्ताद के साथ कुछ बदतमीजी कर ली। टीचर वहां BBA का कोई बुक पढ़ाने आया होगा, इसने पूछ लिया कि सर आप कौन सा बिजनेस करते हैं जो आप हमें पढ़ाने बैठे हैं। उनके साथ मुंह मारी हुई और इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अब यूनिवर्सिटी ने ये सोच कर छोड़ी कि मैं तो कमा ही रहा हूं ना, लाइफ तो सेट है, तो क्या प्रॉब्लम है। एंड उसके हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो कंपनी भाग गई। अब जितने भी उसने अपने इन्वेस्ट किए थे वो तो गए, अपने नीचे जितने भी यारों दोस्तों के फैमिली से ले लेकर उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो भी सारी गई। एंड अब वो खानेवाल में नहीं आता, वो फैसलाबाद में रहता है, यहां नहीं आता। यहां आएगा तो वो जिनके उसने उधार देने हैं वो उसे पकड़ दे, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपना सब कुछ एक ही चीज पर डालकर छोड़ मत दोगे, फाइबर हो गया दैट्स इट, अब नहीं कर रहे कुछ भी, अब तो इसी से कमाना है। ऐसा नहीं होता। आप लोग फाइबर को जस्ट एक जंप स्टार्ट रखो, फाइबर पर काम आना शुरू हुआ, आप जहन में बनाकर रखो साइड बिजनेस, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा साइड पर करना है। जितने भी बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं ना, ये यूट्यूबर भी हैं, ठीक है। अगर आप पूछो ना कि यूट्यूबर बने हुए क्यों हैं, फ्रीलांसिंग से इतना कमा रहे हो तो यूट्यूबर क्यों बने हुए, और अगर यूट्यूब से इतना कमा रहे हो तो फ्रीलांसिंग छोड़ दो। तो उनके जहन में यही कॉन्सेप्ट है कि फाइबर को कुछ हुआ तो यूट्यूब तो है ना, और अगर यूट्यूब को कुछ होता है तो फाइबर से कमा लेंगे। अगर दोनों के इकट्ठा हो गया तो किसी ने काला जादू किया होगा, इकट्ठा नहीं होता। खैर, तो उन्होंने जो न्यू लेवल सिस्टम बनाया वो कुछ इस तरह नजर आता है। इसके अंदर उन्होंने 6 चीजें बनाई है। पहला उन्होंने सक्सेस स्कोर बनाया, फिर रेटिंग बनाई है, फिर रिस्पॉन्स टाइम बनाया है, फिर ऑर्डर्स बनाए हैं, फिर यूनिक क्लाइंट के नाम की एक नई चीज ऐड की है और लास्ट में अर्निंग है। इसके अंदर रेटिंग, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर और अर्निंग, ये चारों चीजें पहले भी थी। ये पुराने वाला जो लेवल सिस्टम था या रेटिंग सिस्टम था वो ये वही है पहले वाला। 2 चीजें नहीं है, एक सक्सेस स्कोर है और दूसरा यूनिक क्लाइंट है। यूनिक क्लाइंट पहले ये होता था कि आप अगर एक ही क्लाइंट से ही काम किया या एक ही क्लाइंट से सारे ऑर्डर लिए, आपका लेवल सिस्टम बना दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने ये बोला है कि आपने 10 ऑर्डर लेने हैं और 10 के 10 अलग अलग बंदों से लेने हैं। यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। एक ऑर्डर अगर किसी एक से ले लिया वो काउंट हो जाएगा, अब उसी ने दूसरा भी ऑर्डर दिया तो वो काउंट, आपको अर्निंग आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो हमारे लेवल सिस्टम उसे काउंट नहीं करेगा। यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए।